अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क व रियासत में रोशनियों का त्यौहार दीपावली रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रियासती गवर्नर और वज़ीर आला KCR के अलावा रियासती वज़ीर KTR ने आवाम को दी मुबारकबाद। मुन्नूगढ़ा में सियासी सरगर्मियां तेज, सियासी पार्टियां इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। तरक्की और रोजगार के लिए TRS को वोट दिया जाए। मुन्नूगढ़ा की आवाम बिलखुसूस नौजवानों से वजीर KTR की अपील। SIO की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम। अवामी इजलास से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान का खिताब। याचरम में वाक़ हॉस्टल व स्कूल की इमारत से गिरने पर 8वीं जमात के तालिब इल्म की मौत। मुतल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर डॉक्टर T सुंदरराजन ने राजभवन के दरबार हाल में दीपावली तक़रीब का इनेकाद अमल में लाते हुए तेलंगाना की आवाम को दीपावली त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और आवाम से मुलाकात की। रियासती गवर्नर ने बताया कि रोशनियों का ये त्यौहार रियासत के हर फर्द की ज़िंदगी में खुशहाली लाए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आतिशबाजी के मौके पर एहतियात बरतें। रियासती गवर्नर से शहर की अहम शख्सियतों ने मुलाकात करते हुए उन्हें दीपावली की मुबारकबाद पेश की। Telangana people should be very happy, and one of the appeal is we are very safe today. 2 years we were unable to meet the people. Even though we want to meet the friends, relatives, our well-wishers and our government people, we were unable to meet because of pandemic. But now this year we are very fortunate. We could meet our friends, well-wishers. So it is because of the vaccination. So my appeal is to have not got the booster vaccination, kindly take it. And take good food, natural food, our native food, which will boost our immunity. And change your lifestyle. Good exercise, walking, good habits, good sleep, good food, so that we can face the challenges like pandemic whenever it is possible. So I wish you all the best. मुल्क और रियासत के अलावा दोनों शहरों में रोशनियों का त्यौहार दीपावली रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। हिंदू भाइयों ने दिए जलाते हुए और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने त्यौहार के मौके पर मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि दिवाली त्यौहार बदी पर नेकी की फतह को ज़ाहिर करता है। ये हमें सबक देता है कि किस तरह जहालत के अंधेरों से निकलकर इल्म की रोशनी को फैलाया जा सकता है। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि ये त्यौहार तेलंगाना की आवाम की तरह मुल्क भर की आवाम की ज़िंदगियों में खुशियों की रोशनी बिखेरेगा। KCR ने आवाम से अपील की कि इस त्यौहार को एहतियात के साथ मनाएं और अपने तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं। रियासती वज़ीर बल्दी नौमुनक्स KT रामाराव ने रियासत के अवाम को दीपावली त्यौहार की मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में KT रामाराव ने अवाम से खिताब करते हुए लिखा कि दिवाली के पुरमसरत मौके पर आपके तमाम अफराद ख़ानदान को दीपावली की दिली मुबारकबाद। रोशनियों के इस त्यौहार में सबको महफूज और पुरमसरत दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में तरक्की की रोशनी भी ऐसे ही बरकरार रहे। నమస్తే, నేను మీ KTR. దీపావళి పండుగ శుభ సందర్భంగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా చీకట్లను పారదోలి వెలుగులను నింపే పండుగగా దేశ ప్రజలు జరుపుకుంటున్న ఈ దీపాల పండుగ మనందరి జీవితాల్లో ప్రగతి కాంతులు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఈ దీపావళిని అందరూ సురక్షితంగా ఆనందోత్సాహాల మధ్యన జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ హ్యాపీ దీపావళి.
रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मंगोड़ असम्बली हलके के नामपल्ली मंडल में टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और आवाम को दीपावली की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत ने नलगुंडा ज़िले से फ्लोराइड पानी की साफ सफाई करने के इक़दामात किए और शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम, आसरा वज़ाइफ, घर घर पीने के पानी की सरबराही को मुमकिन बनाने के अलावा किसानों के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम मुतारफ़ करवाते हुए तेलंगाना रियासत को मुल्क की मिसाली रियासत में तब्दील कर दिया है। మరి ఎన్నికల్లో మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజారిటీతోనే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తుంది. మరి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు గతంలో ఎమ్మెల్యేగా చాలా పనులు చేసిండు ఆయన. బట్ వారికి అవకాశం ఇస్తే వారు ఎన్నుకున్నది కేసీఆర్ గారు, వారు ఎన్నుకున్నది ప్రభుత్వం. అంతేగాని బీజేపీకి కాంగ్రెస్కు ఏమున్నదని చెప్పి రేపు చేసినా ఏం డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది? నేను అడిగిన ఇక్కడ గ్రామస్తులను ఎప్పుడు వచ్చిన రాజగోపాల్ రెడ్డి అంటే 3.5 ఏళ్ళు అయిందంట, ఇప్పటిదాకా రాలేదు. మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అయితేనే, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అయితేనే మనకు మేలు జరుగుతుంది. ఆ దిశలోనే మనం అందరం ముందుకెళ్లాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ప్రజాస్పందన కూడా ఎక్కడ పోయినా బ్రహ్మాండ. रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने मुन्नूगुड़ा असम्बली हल्के की आवाम बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। वाज़ेह है कि मुन्नूगुड़ा असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम और वोटर्स तक पहुँचने के लिए टीआरएस ने अपने वज़रा और पार्टी कायदीन को मैदान में उतारा है और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह हर देहात में पहुँच कर रास्ते तौर पर राय दहिंदे से रब्ता करें। के.टी. रामाराव ने नौजवानों से कहा कि टीआरएस हुकूमत रियासत में रोज़गार की फरहमी के लिए कई इक़दामात कर रही है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें नौजवानों का साथ चाहिए। इसी तर्ज पर वज़ीर टी हरीश राव ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान राय दहिंदों से अपील की कि वो टीआरएस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। ఎక్కడి తెలంగాణ ఎక్కడికి పోయింది వ్యవసాయ విస్తరణలో? ఇక్కడున్న ఆడబిడ్డలు ఆలోచన చేయండి. ఒకనాడు తాగునీళ్ళ కోసం ఎంత గోస ఉంటుండే ఆలోచించండి. 2009లో నేను మొట్టమొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయినా, రంగనాథుడు ఉండే అప్పుడు అసెంబ్లీలో. వెంటనే మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నిరాహార దీక్ష చాలైంది. కేసీఆర్ నిరాహార దీక్ష తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం ఆకాశాన్ని అంటే విధంగా పెద్ద ఎత్తున మీరందరూ కూడా బతుకమ్మలు, బోనాలు, వంటలు, వార్పులు పెద్ద ఎత్తున ఎక్కడికక్కడ సబ్బండ వర్గాలు పాల్గొని ఉద్యమాన్ని ఉధృతంగా ముందుకు తీసుకొని పోయినాం. ఆ సమయంలో ఒక రోజు స్పీకర్ గారు పిలిచి కేటీఆర్ గారు, ఉద్యమం మీరు చేయండి, ప్రజల వాణి వినిపించండి, ప్రజల ఆకాంక్ష వినిపించండి, వాళ్ళ కోరిక సమంజసమే, కానీ నేను స్పీకర్ గా ఉన్నా కొన్ని మంచి పనులు చేయాలనుకుంటున్నా, ఫ్లోరైడ్ సమస్య మీద అధ్యయనం చేయాలనుకుంటున్నా, కలిసి మనం అందరం పోదాం అన్ని పార్టీల వాళ్ళం అన్నాడు. ఆ రోజు బస్ ఎక్కి నేను, రంగన్న, ఇంకా అందరం కూడా స్పీకర్ గారు ఆనాడు నాదెళ్ల మనోహర్ ఆయన నాయకత్వంలో సీదా ఎక్కడికి వచ్చినామంటే మీ మునుగోడు నియోజకవర్గంలోని మరిగూడ మండలంలోని శివనగూడానికి వచ్చినాం, కుదాస్పల్లికి వచ్చినాం. అక్కడే వచ్చి ఒక రోజంతా అక్కడే మొత్తం తిరిగితే నిజంగా చెప్తా ఉన్నా, మనిషి అన్నవాడు ఎవడైనా మనసు ఉంటే, గుండె ఉంటే, జాలి ఉంటే కళ్ళల్లో నీళ్లు రాక తప్పని పరిస్థితిని మా కళ్ళారా చూస్తే మనిషి ఇంతే ఉంటాడు, 2 అడుగులు 2.5 అడుగులు ఉంటాడు. చిన్నపిల్లగాడేమో అనుకుంటాం, చిన్నపిల్లగాడు కాదు, 25-30 ఏళ్ళ వయసులో ఉన్న పిల్లోడు, ఇంతకంటే ఎక్కువ పెరగలేదు. ఏంది ఈ దుఃఖం అని ఆలోచిస్తే, బొక్కలు వంకరపోయి, బొక్కలు మూలుగా చచ్చిపోయి, బొక్కలు మైన ముద్దలాగా మారిపోయి కింద పడితే 10లో ఫ్రాక్చర్. रियासती वज़ीर जी कमलाकर ने मंगोड़ असम्बली ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए नारायणपेट मंडल के राय दहिंदों से मुलाकात की और बताया कि कोमट वेंकट रेड्डी ने महज इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम से दूरी इख्तियार की है क्योंकि जब वो रियासती वज़ीर थे तो उस वक्त ना तो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट और ना ही मंगोड़ असम्बली हल्के की तरक्की के लिए उन्होंने कोई काम किया। जी कमलाकर ने बीजेपी उम्मीदवार कोमट राजगोपाल रेड्डी पर तनखीद करते हुए उन्हें धोखेबाज कायद करार दिया और कहा कि उन्हें मंगोड़ असम्बली हल्के की आवाम से दोबारा वोट मांगने का कोई हक नहीं है।
कारगुजार सदर TRS और रियासती वज़ीर KT रामाराव की जानिब से शुरू करदा पोस्ट कार्ड मुहिम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और मुख्तलिफ गोशों से इसकी हौसला अफजाई भी की जा रही है। वज़ीर KT रामाराव ने ऑनलाइन पोस्ट कार्ड मुहिम के ज़रिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि हैंडलूम मसनूआत पर आयद किए गए 5% GST को वापस लिया जाए। इस मुहिम की तायीद करते हुए MLC के कविता ने कहा है कि हैंडलूम सनत अपनी तहजीबी और सकाफती दौर के अहम मोड़ से गुजर रही है और कई मसाइल से जूझ रही है। ऐसे में इस सनत पर GST आयद करना मुल्क की तरक्की के खिलाफ होगा। उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया है कि फौरी इस GST को वापस लिया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मौजूदा असली और जमहूरी दौर में मुसलमानों का चौकस रहना ज़रूरी है। SIO की स्टेट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि चौकस रहने का मतलब मुसलमानों को इस बात से वाक़फियत होनी चाहिए कि उनके आस पास क्या हो रहा है और मुल्क में कैसे कैसे फ़ैसले लिए जा रहे हैं, जबकि मुस्तक़बिल में इन फ़ैसलों का मुसलमानों पर क्या असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि CAA और NRC के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने चौकसी इख्तियार करते हुए जो एहतजाज किया, इसके लिए मुसलमान मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट में अब एक केस आने वाला है जिसमें मुसलमानों को दलितों का दर्जा मिल सकता है, लेकिन इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हमको इससे बाखबर रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लोग इसकी मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मुसलमानों को दलित ज़ुमरे में शामिल किया जाता है तो पार्लियामेंट की महफूज नशिस्तों से मुसलमान मुंतखब हो सकते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सियासी तौर पर भी मुसलमानों का चौकस रहना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान SIO की खिदमात की भी सताइश की। इसके अलावा दूसरे कई वाक़यात का हवाला देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसे हालात के तनाजुर में हम चौकस नहीं रहेंगे तो हालात ख़राब रहेंगे। उन्होंने नौजवानों को फैसला साजी में शामिल करने पर भी जोर दिया। मुझे यहाँ पर सन 57 की जंग आज़ादी के वो दो ज़ईफ़ खातून का किस्सा याद आ रहा है कि जब उन्होंने उस वक्त के गाजियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। दो ज़ईफ़ ख़वातीन थे और जब ये ख़वातीन अपने हाथ में ना हथियार बस कुल्हाड़ी या तलवार लेकर निकलते तो जो मुसलमान फ़ौज थी तो वो कहते थे कि अम्मा रुक जाओ, अभी हम हथियार लेकर आते हैं, अभी हम गोलियां लेकर आएंगे, अभी और लोग आएंगे। मगर ये ख़वातीन उसको बुरा मानती थी, जुल्म को मानती थी। ये जालिम है, ये जुल्म कर रहा है, जुल्म के खिलाफ। तो ये ख़वातीन निकल कर उन फौजियों को कहती कि जब हम निकल गए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में हथियार है, तुम निकलो। वो उनको, अगर अंग्रेजी का राइटफुल वर्ड इस्तेमाल करना, कि उनको प्रोवोक करते थे कि निकलो, क्योंकि वो दो ख़वातीन अपनी इस बात को मान चुके थे कि जुल्म है, ये बुराई, हम इसका मुकाबला करेंगे। वहीं पर मुझे आप जानते हैं कि टोंक राजस्थान में मुसलमान निकले, 4000 गाजी निकले, ऊदे रंग का अंगरखा और हरी रंग की पगड़ी बांधकर, इमामा बांधकर लोग निकले, अंग्रेजों से मुकाबला किए। उनके पास हथियार नहीं था मगर एक अज़म था, हौसला था कि जुल्म कर रहे हैं अंग्रेज, ये बुरे हैं, ये बुराई को फैला रहे हैं। उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपने दिल से, अपने जिस्म के हर आज़ा को ये कह दिया था कि जुल्म है, ये बुराई है, हम इसका खात्मा करेंगे। उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि हम इस बुराई और जुल्म को नहीं रोकेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि विजिलेंट होना एसेंशियल है मुसलमान के लिए, ज़रूरी है। विजिलेंटी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि विजिलेंटी आप होंगे तो फिर आप जुल्म करना शुरू कर देंगे। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में विजिलेंट होने का मतलब ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में विजिलेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने अतराफ में क्या हो रहा है उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। और नॉलेज भी ऐसी कि मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे फैसले लिए जा रहे हैं जो मुस्तकबिल में या मौजूदा प्रेजेंट में कैसा उसका इम्पैक्ट मुसलमानों पर पड़ सकता है। तो ये भी एक विजिलेंट होना ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि मिसाल के तौर पर CAA, NPR, NRC का एहतजाज हुआ।
آپ تمام نے, ہم تمام نے مل کر ایک کامیاب احتجاج پورے ملک میں کیا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بھارت کی آزاد تاریخ میں اگر مسلمانوں نے ویجیلنٹ ہونے کا مظاہرہ کیا تو CAA NPR NRC کا پروٹیسٹ تھا. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. مگر اب پرابلم یہاں پر ہے, احتجاج ہوا, اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے. اس کے بعد کیا پھر واٹ آفٹر بینگ ویجیلنٹ, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم خاموش بیٹھ گئے, کیونکہ ہم دیکھ لیے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے, رولز نہیں بنا رہی ہے, تو ہم خاموش ہو گئے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم بن سکتا ہے, کیونکہ کنٹینیوس ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں میں لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ سپریم کورٹ میں اب ایک کیس آ رہا ہے, اور شاید سپریم کورٹ اس کی سنوائی کا آغاز کرے کہ مسلمانوں کو اور کرسچنوں کو دلت سٹیٹس دیا جائے. کسی کو نے, بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم. اور ہم کیوں بول رہے ہیں کہ دلت ہے مسلمانوں میں, عیسائیوں میں ہے؟ اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کاسٹ ایک ریالٹی ہے ملک میں ہمارے, اور ہم ایکوالٹی کی بنیاد پر, آرٹیکل 15 کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں دلت کرسچن ہے, دلت عیسائی بھی ہے, اور ان کو یہ پروویژن ملنا چاہیے. اور رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ نے اس کی سفارش بھی کی, ایک ڈسنٹ رپورٹ تھی. ہم کو اس سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے. اب جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر اس کیٹیگری میں شامل کر لیا جائے گا, جو انصاف کا تقاضا ہے, جسٹس کا مطالبہ ہے کہ ان کو شامل کیا جائے مسلمانوں کرسچن کو, ان کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ریزرو سیٹس ہیں پارلیمنٹ کی, یہ یہاں سے جیت کر آئیں گے. تو اسی لیے ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو اور ہم کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. میں معافی چاہتا ہوں, شاید میں 5 منٹ بڑھ کے لے سکتا. تو ایک سٹڈی آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کا CV ہوتا ہے جیسے لفظ مسلمان کا نام ہوتا ہے تو اس کو نوکری نہیں ملتی. خواتین تو دور کی بات, مسلمان کا نام لیتے ہی نوکری نہیں ملتی. تو یہ ہماری ایک سیاسی کمزوری بھی ہے, یہ ہماری ایک سیاسی کمزوری ہے کہ ہم اس بات کو ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے گورنمنٹ سے کہ صحیح طریقے سے کہ ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے. اس لیے ہم کو اس چیز پر ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں برسوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہوں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر کہ بھارت میں, وطن عزیز میں ہم کو ایک ایکول اپرچونٹی لا کی ضرورت ہے جو امریکہ میں ہے. اگر کوئی ڈسکریمنیشن کرتا ہے ہاؤسنگ میں, پولیسنگ میں, تو اس قانون کے تحت اس کے خلاف امیڈیٹلی ایکشن لیا جا سکتا ہے. اور ویجیلنٹ میں یہ بھی آتا ہے کمپیشن. الحمدللہ SIO کے کئی ذمہ داروں کو میں نے کووڈ کے زمانے میں دیکھا کہ لاک ڈاؤن کا رول توڑتے ہوئے بھی آپ لوگ بیماروں کو ان کی آپ مدد کر رہے تھے اپنے طریقے سے. وہاں پر اسپتال بھی امیر صاحب لے کر گئے تھے. وہ ویجیلنٹ ہے کہ ہاں کمپیشن ہے, ہمارے پاس کمپیشن ہے. مگر لاک ڈاؤن کے بارے میں, لاک ڈاؤن کا ذمہ دار تبلیغی جماعت نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا ذمہ دار it is the prime minister of this country who is an uncompassionate prime minister. Uncompassionate prime minister ہے. ان کا غلط فیصلہ تھا کہ صرف 4 گھنٹے کا اعلان کیا اور سمجھا کہ لاک ڈاؤن ہے. اس کے بعد جو تباہی اور بربادی ہوئی آپ اور ہم جانتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ہم مسلمانوں میں خاص طور سے سرزمین دکن پر اگر کچھ مسلمانوں کو ہوا تو ایک ہمارے پاس ایک فیمس ڈائلاگ بن چکا, ہمارے بیڈ لک ہے, ہمارے بیڈ لک ہے. نہیں, یہ بیڈ لک نہیں ہے آپ کے. اگر کوئی آپ کے جینوسائیڈ کا کال دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا سماجی نہیں بلکہ اکنامک بائیکاٹ کیا جائے گا, اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, تو آپ کی یہ بیڈ لک نہیں, آپ کی کمزوری ہے کہ آپ بول نہیں پا رہے, آپ کھل کر نہیں بول پا رہے, آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں. تو اس لیے, اور ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, مجلس اتحاد المسلمین ہو, یا جتنے بھی بڑی بڑی تنظیمیں, روز پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. وہ روز پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. آپ کتنا پروٹیسٹ کریں گے روز آپ؟ تو اس لیے ویجیلنٹ ہونا ضروری ہے. ایجوکیشن کے ساتھ پولیٹیکل ایجوکیشن کی بہت بڑی ضرورت ہے. اسی لیے ایک لانگ ٹرم ویژن
की ज़रूरत है, हमको यकीनन कोई जमात इस्लामी का होगा, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, मगर एक विजन तो होना चाहिए कि हम इस पॉलिटिकल एजुकेशन का और विजिलेंट रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आखिर में अब कंक्लूजन में सिर्फ यही आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि हमको अपने दिल में एक इस चीज़ को भी महसूस करना है कि कैसे बिहार में एक 12 साल के बच्चे को उसकी माँ से महरूम कर दिया गया, यानी 4 दिन 5 दिन अपनी माँ से दूर रहा। कैसे हम ये भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक 14-12 साल के बच्चे से कहा जा रहा है कि तुमको लाखों रुपए कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये कैसे हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक प्रोफेशनल कॉलेज में एक मुसलमान लड़की, दूसरे लोग उसको तंग कर रहे थे, उसने खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, इन तमाम नज़ारों को देखकर अगर हम विजिलेंट नहीं होंगे, हमारे आंख में आंसू नहीं आएंगे, तो फिर कोई आसमान से लोग उतरने वाले नहीं है, ना ज़मीन से कोई निकल कर हमारी मदद करेगा, बल्कि हमको विजिलेंट रहना है इस ऑपरेशन के खिलाफ। और खामोश बैठेंगे आप, अगर आप खामोश बैठेंगे तो आप भी जालिमों के साथ हैं। अगर आप हिकमत के नाम पर बोलेंगे नहीं ये क्या करेगा, तो आप भी जालिम के साथ बराबर के शरीक हो रहे हैं। ये मेरी राय है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, विजिलेंट के लिए ज़रूरी है, और एक जो आपका उन्वान मुझे दिया गया है कि द मेकिंग ऑफ अ कॉन्शियस सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम यादादरी मंदिर, भद्राचलम और श्रीशैलम मंदिर के अलावा दीगर मनादिर के ज़िम्मेदारों ने बताया कि 25 अक्टूबर बरोज़ मंगल को सूरज ग्रहण होने की वजह से सुबह 9 बजे से 26 अक्टूबर चारशंबे तक मंदिर को बंद रखने का फैसला किया गया और भक्तों से ख्वाहिश की गई है कि वो 25 अक्टूबर को मंदिर आने की जहमत ना करें। वाज़ेह है कि रियासत भर में पीर के रोज़ दीपावली होने की वजह से तमाम मनादिर को रोशनियों से सजाया गया है, जबकि चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास भक्तों का काफ़ी हुजूम देखा गया। रियासत कर्नाटक के ज़िले बीजापुर में होने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। मजलिसी क़ायद और रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नसीरुद्दीन और मोहम्मद खादर के अलावा दीगर ने वार्ड नंबर 20 की मजलिसी उम्मीदवार रुबीना मोहम्मद हेलूर के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी क़ायदीन ने आवाम से अपील की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक़ में करें। मजलिसी क़ायदीन ने वार्ड नंबर 20 की मुकामी आवाम से घर घर पहुँच कर मुलाकात की और उन्हें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर समद वारसी के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन सैयद मजहर व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि 28 अक्टूबर को बीजापुर में म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए रायदही होगी, जिसके लिए मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए मजलिसी क़ायदीन सरगर्म हैं। शाहगंज में पेश आए एक वाक़े में बहस व तकरार के दरमियान एक नौजवान पर हमला करते हुए उसे ज़ख्मी कर दिया गया। पार्किंग के मसले पर पेश आए वाक़े में राउडी शीटर हामिद, अहमद और मुजाहिद ने हुसैन खान नामी नौजवान पर हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी नौजवान के साथ ठहरे 2 दोस्तों को साथ भी मारपीट की गई। इस सिलसिले में हुसैन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। क्या बोलो तुम्हारे कुछ भी नहीं करे, आगे मार दिया भाई। कौन मारे, नाम बोलो। हामिद नाम है, अहमद।
गाड़ी लो चलो अपन जाएंगे, गाड़ी लो तुम्हारी गाड़ी लो। अरे कुछ भी नहीं होता, जा ले तू। नहीं कुछ भी नहीं होता, गाड़ी गई थी। मेरा नाम हुसैन खान है, मैं यहाँ शाहगंज में रहता हूँ। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ सो है, जो हमारे गली में रहते बाजुक पड़ोसियाँ अड़ी शीटर आए लोग। क्या नाम है? एक का नाम हामिद है, एक का नाम अहमद है, एक का नाम बोले तो मुजाहिद है। क्या बात पे मारे आपको? कुछ भी नहीं, मैं ही मेरे दोस्त खड़े हुए थे गली के कोने कने गाड़ी लेके, तो पीछे से आके गली में से गाड़ी को लगाया था, गाड़ी हटा रहे, साइड में हटा बोल के बोले। तो अच्छी बात है बोल के मेरा दोस्त बोला, दोस्त गाड़ी हटा रहा, तो मैं बोला जाती ना भाई, गाड़ी 2 गाड़ियों की जगह है बोले। तो उन्हें क्या रहे ये वो बोलते कि उन्होंने गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया, हर रब्बे और गाड़ी लगा के बोल के, गाड़ी लगा के लटा रौड़ा लेवा लेके आके जान लेवा हमला करे मेरे ऊपर। मेरे दोस्तों को भी मारे, कितने जने थे लोग? 5-6 जनों थे उन लोगों। तो ये गली वो छोटी है क्या? नहीं हमेशा गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम होता है? गाड़ी का प्रॉब्लम रहता था, वहाँ गाड़ियाँ लगा देते उन लोगों, मैकेनिक का है, गाड़ियाँ गलियों में लगाए थे, गली जाम कर दिए पहले। लेडीज़ को है ना तकलीफ हो रही, ऑटो में लेडीज़ आने सक रहे, उतर के आना पड़ रहा लेडीज़ को, बाहर से अंदर पैदल आ रहे लेडीज़। गली में 8-10 घर हैं, 8-9 घर हैं। सबको ऑब्जेक्शन है, सबको है सर जी। खाली उन लोगों की गाड़ियाँ हैं गली में, किसी की गाड़ियाँ नहीं है। बिकते जाती गाड़ी ला के रखती जाती, बिकते जाती गाड़ी ला के रखती जाते, और गाड़ी किसी जनों को मारे अब तक? 3 जनों को मारे। कंप्लेंट करें आप? जो इससे पहले भी कंप्लेंट करा सा हूँ, इससे पहले भी मारे इससे पहले भी हुआ था जी, हमारे भाई के ऊपर, वालिद साहब के ऊपर भी हुआ था। अगर इसके बाद अगर अब से यहाँ से कुछ भी होगा तो मैं ज़िम्मेदार नहीं रहूँगा, बाजू वाले ज़िम्मेदार रहेंगे मेरे, क्योंकि रॉडी शूटर आए उन लोग, आखिरी मारने वाले उन लोग। अभी आपको से पीएस मकान जो बनना था बाजू, जब मार तोड़ करने को आए थे, मार तोड़ आए तो आखिर में हमला करे, तो आखिर में गौस में कॉपरेटर साहब है, उन्होंने बुला के कंप्रोमाइज़ कराए बिठा के। ये लोग तो गाली को बताया था, उन्होंने बोला अरे सबके वो करता हूँ ये करता हूँ, कॉपरेटर तना गुस्से में आगे, अरे उस्मान भाई अरे बोल के बोले हो, मेरा नाम उस्मान है, उस्मान खान रख के। उन्होंने बोले ठीक है, बोले उनको हाथ तो लगा के देखो, रुको भी आप देखो मैं क्या करता हूँ, बोल के उन्होंने भी गर्म हुए थे भैया। उसके बाद मेरे को कोई रिस्पांस नहीं दिया, पीएस पे दरा कंप्रोमाइज़ हो गया, तुम कहीं क्या से फिर पीएस को बोले कंप्रोमाइज़ कर लिया पीछे। तो ये क्या टाइम पे बच्चे के साथ आपके? 11 बजे से साहब, हमेशा का ऐसे 12 बजे हमेशा का ऐसी है। और उन्होंने दूध बोली पीएस के यहीं के एरिया के एक रोडी शेटर, एक मर्डर करे वाले भी है उन्होंने शायद, क्या नाम उनका? मुझू है नहीं, हामिद अहमद है नाम, अहमद बोलते हैं, उन्होंने मर्डर करे वाले भी है उन्होंने। हैदर अली नगर तालाब में एक शख्स की झुलसी हुई नाश देखी गई, जिसके बाद मुकामी अफराद ने कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस को मुतल्ला किया। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम गांधी हॉस्पिटल रवाना किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस शख्स का कत्ल करने के बाद इसकी नाश को तालाब में फेंक देने की बात कही जा रही है। ताहम इस तालाब से मुत्तसिल शमशान घाट होने के बायस ये भी शुबा किया जा रहा है कि ये एक इंसानी बली का केस भी हो सकता है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस केस की तहकीकात में मसरूफ़ है। 9:30 ఆ ప్రాంతంలో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మనకి, హైదర్ నగర్లో ఉన్నటువంటి గ్రేవ్యార్డ్లో హిందూ శ్మశాన వాటిక దగ్గర ఒక కాలిపోయిన స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి 3 మృతదేహం ఉందని లాగా చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్ సీన్ ఆఫ్ ఇన్స్కి రావడం జరిగింది. వచ్చి చూస్తే ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి 25 నుంచి 30 సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాలిపోయినటువంటి స్టేజ్లో ఉంటే ఇమ్మీడియట్ వచ్చి వెరిఫై చేయడం జరిగింది. ప్రాబ్లీ ఆయన్ని రాత్రి లేట్ అవర్స్ అట్లా డీజిల్ కానీ పెట్రోల్ కానీ పోసి కాల్ చేసినట్టుగా అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఆయనకు సంబంధించినటువంటి వస్తువులు అవన్నీ అనుకుంటున్నాం. ప్రాబ్లీ మృతదేహం దగ్గర ఉన్నటువంటి సెల్ ఫోన్ కానీ, ఒక బ్యాగ్, ఆ బ్యాగ్ పక్కన చెప్పులు అట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. అతను చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అనేది ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉంది. ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా బాడీని కూడా షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా వచ్చి సీన్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. క్లోజ్ టీమ్ అట్లాంటివన్నీ కూడా వచ్చినాయి. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఎవరు ఏంటనేది తెలుస్తుంది.
ضلع رنگاریڈی یاچارم پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے میں واقع ایک سینٹ گریگوریز اسکول میں 8ویں جماعت کے 13 سالہ طالب علم کی مشتبہ موت واقع ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس نے مقام واقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کیا، جبکہ اس سلسلے میں ایک کیس بھی درج کیا گیا۔ متوفی لڑکا اسکول کے احاطے میں واقع ہاسٹل میں رہا کرتا تھا۔ اس عمارت سے گرنے کی وجہ سے طالب علم کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس اس کیس میں تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا اس لڑکے نے خودکشی کی ہے یا پھر کسی کے دھکیلنے سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ ఎనిమిదిన్నర గంటలకు యాచారం మండలం తక్కలపల్లి రెవెన్యూ సెయింట్ గ్రీగర్ స్కూలు బాలగ్రామ్లో హాస్టల్ ఉన్నది. ఇక్కడ అనాథ విద్యార్థి ప్రజ్వల్ రెడ్డి 8వ తరగతి ఇక్కడ చదువుతున్నాడు. ప్రజ్వల్ రెడ్డి 8:30 తర్వాత హాస్టల్లో భోజనం అయిపోయిన తర్వాత గేట్ బంద్ చేయమని చెప్పి స్కూల్ యజమాని చెప్తే గేట్ బంద్ చేయడానికి గేట్ బంద్ చేయడానికి వెళ్ళి పోయిన వ్యక్తి ప్రజ్వల్ రెడ్డి కింద పడిపోయినాడు, సడన్గా చనిపోయినాడు. ఇక్కడికి వస్తే తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ 43 మంది విద్యార్థులు అనాథ విద్యార్థులు అందరూ ఈ హాస్టల్లో ఉంటున్నారు. ప్రజ్వల్ రెడ్డి కూడా 2012లో వాళ్ళ అమ్మ చనిపోతే 2012 నుంచి నర్సరీ నుంచి కూడా ప్రజ్వల్ రెడ్డి ఇక్కడనే చదువుతున్నాడు. వాళ్ళ యొక్క చిన్నమ్మ కానీ వాళ్ళ తండ్రి కానీ వాళ్ళ యొక్క బంధువులు కానీ ప్రజ్వల్ రెడ్డి బాగానే ఉన్నాడు, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో చదువుకుంటున్నాడు, బాగానే ఉంటున్నాడు అనుకున్నారు. సడన్గా చనిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత విషయం తెలిసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 43 మంది విద్యార్థులు ఇందులో వెట్టి చాకిరీ చేస్తున్నారు. వెట్టి చాకిరీ అంటే ఈ యొక్క హాస్టల్ మెయింటైన్ చేయడము, ఈ హాస్టల్ని ఉడవడము, బాత్రూమ్లు గడగడము, లెట్రిన్లు గడవడము, ఇక్కడ ఈ యొక్క యజమాన్యం థామస్ కుట్టి గారి యొక్క పొలాలని పండించిన పొలంలో పనిచేయడము, వడ్లని ఎత్తడము, బస్తాలు నింపడము, పెద్ద పెద్ద లగేజ్ ఉన్నటువంటి బస్తాలు లేపడము, గడ్డి తీయడము, గడ్డి మొయ్యడము, ఈ రకంగా వాళ్ళని విద్యార్థులని బలి పశువులను చేసి వాళ్ళని చిన్న ఏజ్లో తెలిసి కూడా వాళ్ళు అన్నీ తెలిసి కూడా వాళ్ళని పిల్లలతోటి చిలగాటమాడి వాళ్ళు ఎత్తలేని బరువులను వాళ్ళతో మోపించి వాళ్ళని వెట్టి చాకిరీ చేపించడం వల్లనే ఈరోజు ప్రజ్వల్ రెడ్డి లోపల కుంగిపోయి చనిపోవడం జరిగింది. అక్కడ కూడా విషయం आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क व रियासत में रोशनियों का त्यौहार दीपावली रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रियासती गवर्नर और वज़ीर आला KCR के अलावा रियासती वज़ीर KTR ने आवाम को दी मुबारकबाद। मुन्नूगढ़ा में सियासी सरगर्मियां तेज, सियासी पार्टियां इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। तरक्की और रोजगार के लिए TRS को वोट दिया जाए। मुन्नूगढ़ा की आवाम बिलखुसूस नौजवानों से वजीर KTR की अपील। SIO की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम। अवामी इजलास से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान का खिताब। याचारम में वाक़ हॉस्टल व स्कूल की इमारत से गिरने पर 8वीं जमात के तालिब इल्म की मौत। मुतल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।